आज के योग सत्र का आरंभ करते हैं और आज स्पेशल फोकस करेंगे प्राणायाम पर। प्रतिदिन हम योगिंग, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पसीना बहाने वाली क्रियाओं से आरंभ करते थे, लेकिन आज का सत्र स्पेशली रखा है प्राणायाम पर फोकस करते हुए। प्रतिदिन हम प्राणायाम 10 से 15 मिनट कर रहे थे, लेकिन आज पूर्णतः 1 घंटा लगभग प्राणायाम पे फोकस करेंगे, क्योंकि प्राणायाम दिखने में बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन इनका लाभ हमारी पसीना बहाने वाली एक्सरसाइजेज जो हम योगिंग, जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक लगाते हैं, उनसे भी अधिक लाभ मिलता है। तो दिखने में सूक्ष्म होने के बावजूद लाभ इनका अधिक है। इसलिए आज का सत्र हमने पूर्णतः प्राणायाम पे फोकस करते हुए रखा है, ताकि हम प्राणायाम को ज़्यादा समय दे सकें। और प्राणायाम का लाभ ये है कि इससे बीमारियां ठीक होती हैं। आसन से, योगिंग, जॉगिंग से, पसीना बहाने वाली कसरत से हमारा शरीर मजबूत बनता है, जो हमें बीमारियों से मुख्यतः बचाता है। लेकिन प्राणायाम हमारे शरीर में अगर कोई रोग विशेष आ गए हैं तो उनको दूर करने में भी हमारी मदद करता है। इसलिए आज का सत्र स्पेशल प्राणायाम पे रखा गया है, ताकि प्राणायाम को हम समय दे सकें, लंबे समय तक लगातार कर सकें। तो चलिए आज का सत्र शुरू करते हैं प्राणायाम के साथ। प्राणायाम के आरंभ से पहले पवित्र पावन ओम शब्द का उच्चारण 3 बार आंखें बंद, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनौ भुनक्तु भर्गोवहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तु मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मामृतं गम्य। शांति शांति शांति। जैसे कि प्रतिदिन हम प्राणायाम करते हैं, पहला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा गहरा सांस हमारे फेफड़ों में भरना और लंबा
तरह से श्वास को पूरा छाती में लंबा गहरा भरना और लंबा गहरा ही छोड़ना। पूरा लंबा गहरा सांस भरना और छोड़ना। अपनी शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार श्वास को लंबा गहरा भरना और छोड़ना। अगर हाई बीपी है, हार्ट की दिक्कत है, तो बिल्कुल सामान्य गति से, धीमी गति से करना। हार्ट की, हाई बीपी की, इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है तो मध्यम गति से करना। इस तरह से लगातार करना। प्राणायाम करने के लिए बैठने का तरीका सुखासन में। सुखासन सबसे अधिक आरामदायक है। इस आसन में हम लंबे समय तक बैठ सकते हैं और लंबे समय तक अगर हम बिना थके बैठ सकते हैं तो प्राणायाम का अभ्यास भी लंबे समय तक कर पाते हैं। इसलिए एक पैर को नीचे रखा, उसके ऊपर दूसरे पैर को रखा। इस आसन का लाभ ये है कि हमारे दोनों घुटने हैं वो जमीन पे टिक जाते हैं और जैसे ही हमारे दोनों घुटने जमीन पे टिकते हैं तो हमारी कमर है वो ऑटोमेटिक सीधी हो जाती है। और कमर गर्दन को सीधा रखते हुए जब प्राणायाम करते हैं तो उसका लाभ अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि जैसे ही हमारी कमर और गर्दन सीधी रहती है तो हमारे फेफड़ों में श्वास भरने के लिए अधिक स्थान उपलब्ध होता है। लगातार करते रहेंगे और सुनते रहेंगे। लगातार करने का अभ्यास। 5 मिनट से पहले रुकना नहीं है, थकना नहीं है। कम से कम 5 मिनट हमें लगातार करना है। और जब तक हम लगातार नहीं करते हैं तो प्राणायाम का लाभ हमारे शरीर में दिखाई देना आरंभ नहीं होता है। इसलिए प्राणायाम को लगातार करना, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी टाइमिंग बताई जाए उतने टाइमिंग तक लगातार करना। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबा गहरा श्वास फेफड़ों में भरना और छोड़ना। लगातार करेंगे और फिर भस्त्रिका प्राणायाम के लाभों के बारे में, फायदों के बारे में जानेंगे। तो पहले करते हैं 3 से 5 मिनट और करेंगे लगातार भस्त्रिका प्राणायाम। इस तरह से लगातार श्वास को फेफड़ों में भरना और छोड़ना। पूरा लंबा गहरा श्वास भरना और पूरा लंबा गहरा ही छोड़ते जाना। करते जाना बिना रुके, कम से कम 5 मिनट लगातार करना।
इस तरह से लगातार बिना रुके करते जाना भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को लंबा गहरा फेफड़ों में भरना और छोड़ना। और जो जवान है, युवा है, उनको इसका अभ्यास तेजी से करना चाहिए, 1 से 2 मिनट। पूरे सामर्थ्य के अनुसार पूरी शक्ति के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए। इस तरह से लगातार 5 से 6 मिनट हमने किया भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। भस्त्रिका प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं, उसमें से कुछ मुख्य लाभ: साइनस की दिक्कत, नज़ले की दिक्कत, श्वासों से संबंधित रोग, अस्थमा, दमा, खांसी, जुकाम, नाक की हड्डी बढ़ना, बार बार छींके आना और शरीर में गंभीर से गंभीर रोग भस्त्रिका प्राणायाम से ठीक होने शुरू हो जाते हैं। लगातार करना है 5 से 7 मिनट कम से कम। रोग विशेष है तो एक अभ्यास 5 मिनट का अगर करते हैं तो 2 से 3 अभ्यास करने हैं भस्त्रिका प्राणायाम के। और कोशिश करनी है कि हमें कमर गर्दन को सीधा रखते हुए प्राणायाम को करें। एक बार पैरों को सामने खोल लेंगे, थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम। जब हमें लगातार बैठने की आदत नहीं होती है तो ऐसे सूक्ष्म व्यायामों को बीच बीच में करते रहना चाहिए। पैरों से पैर की मुट्ठियां बंद करना, खोलना, पूरी ताकत के साथ। इसमें भी हम सूक्ष्म व्यायाम करते हुए भी भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। पूरे पंजों को आगे लेके जाना और पंजों को पूरा पीछे की तरफ लेके आना। साथ ही साथ भस्त्रिका प्राणायाम को करते जाना। इससे जो सेल्स हमारे डेड होने लग गए थे, डिजनरेट होने लग गए थे, वो रीजनरेट होने लग जाते हैं। बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ने लगती है और जैसे जैसे ही बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है तो हमारे शरीर के अंदर की बीमारियां भी दूर होने लग जाती है। देखने में बहुत ही सूक्ष्म है कि श्वास ही तो भर रहे हैं, लेकिन
जब हम लंबा गहरा सांस भरते हैं तो हमारे फेफड़ों के जो रोम छिद्र हैं करोड़ों की संख्या में वो खुलने लगते हैं। ऑक्सीजन के अवशोषण की क्षमता फेफड़ों में बढ़ने लगती है और जैसे जैसे ऑक्सीजन को अवशोषित करने की क्षमता फेफड़ों के द्वारा बढ़ती है तो ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और ऑक्सीजन हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है। तो लगातार करते जाना, गोल गोल घुमाना। इस तरह से लगातार 5 से 10 मिनट हमने किसका अभ्यास किया? भस्त्रिका प्राणायाम का। 5 से 7 मिनट हमने बैठ के किया और 2 से 3 मिनट तक सूक्ष्म व्यायाम के साथ भी हमने भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे पैरों की मांसपेशियों में तनाव खिंचाव जो आया है उसको रिलैक्स कर पाते हैं। जैसे जैसे हम लगातार बैठने का अभ्यास कर पाएंगे तो 10 मिनट तक लगातार भी हम भस्त्रिका प्राणायाम को कर सकते हैं। और जो युवा अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, अपने सामर्थ्य को, फेफड़ों को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, वो इस प्राणायाम का अभ्यास 15 से 20 मिनट भी कर सकते हैं। उससे फेफड़े हमारे मजबूत होंगे। दूसरा प्राणायाम अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। बैठने के लिए वही सुखासन, कोई पद्मासन में बैठ सकता है लंबे समय तक तो वो पद्मासन भी लगा सकता है, और जो सुखासन में भी नहीं बैठ सकता है, पद्मासन में भी नहीं बैठ सकता है, वो सामान्य लाथी बुलाती लगाकर, सामान्य चौकड़ी लगाकर भी प्राणायाम कर सकता है। कोशिश करनी है कि कमर गर्दन सीधी रहे। लगातार करेंगे 5 मिनट कपालभाति का अभ्यास। श्वास को झटके के साथ बाहर छोड़ना। इस तरह से झटके के साथ श्वास को बाहर, जैसे ही श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो पेट हल्का सा अंदर की तरफ चला जाता है। लगातार करते जाएंगे। मौसम भी बहुत सुहाना है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है। लगातार करते रहेंगे। 5 मिनट तो कम से कम करना ही है। 5 मिनट से पहले तो रुकना ही नहीं है। तो प्रतिदिन हम 5-5 मिनट का अभ्यास सभी प्राणायाम का कर रहे थे, लेकिन आज स्पेशल प्राणायाम पे फोकस रखते हुए कोशिश करेंगे कि प्राणायाम 5 मिनट को लंबा बढ़ाते हुए 10 मिनट तक लेके जा सके। जैसे कि हमने भस्त्रिका प्राणायाम भी लगभग 10 मिनट के करीब किया, 5 से 7 मिनट बैठ के किया और फिर 2 से 4 मिनट तक सूक्ष्म व्यायाम के साथ भी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास किया। अब
कपालभाति लगातार करते जाइए। के साथ करना। लगातार कपालभाति का अभ्यास करेंगे और कीर्तन के साथ वर्तमान जीवन को संवारते हुए कपालभाति के अभ्यास को लगातार करें। कंटिन्यूसली करते रहेंगे कपालभाति बिना रुके, भजन कीर्तन के साथ ध्यान लगा के। शक्ति के साथ बाहर की दिक्कत है, IBP की दिक्कत है, तो सामान्य गति से 1 सेकंड में 1 बार, बाकी मध्यम गति से करते हैं।
हल्की हल्की बूंदा बांदी ईश्वर का आशीर्वाद हम पर। श्वासों के साथ हमारे शरीर के रोग बाहर निकालते जाए। करते जाना, रुकना नहीं, थकना नहीं, लगातार करते जाना। इस तरह से लगातार 8 से 10 मिनट तक कपालभाति का लंबा अभ्यास करना, श्वासों को झटके के साथ बाहर छोड़ना। और जो युवा हैं, जवान हैं, शक्तिशाली हैं, शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, वो तेजी से भी इसका अभ्यास कर सकते हैं।
इस तरह से 1 से 2 मिनट युवा शक्तिशाली व्यक्ति तेजी से अभ्यास कर सकता है और इस प्राणायाम के लाभ अद्भुत हैं। पहले हमने भस्त्रिका प्राणायाम किया, उसके बाद अब लगातार 10 मिनट तक हमने कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया। कपालभाति प्राणायाम, कपाल मतलब हमारा माथा और भाति मतलब चमक, माथे पे चमक लाने का प्राणायाम। इन 2 प्राणायाम के बाद तीसरा प्राणायाम बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ना और पेट को अंदर चिपकाना। तीन बंद के साथ ठोडी को छाती के साथ लगाना, पेट को ऊपर की तरफ खींचना और नीचे गुदा द्वार को सिकोड़ना। 3 बंद के साथ जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। 3 बंद के साथ एक बार सभी करेंगे एक साथ। श्वास को बाहर छोड़ना और पेट को भीतर लेके जाना। बाह्य प्राणायाम। इस तरह से बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया। जिनको पाचन की दिक्कत है, खाया पिया हजम नहीं होता है, भूख कम लगती है, उनके लिए अति उत्तम क्रिया अग्निसार क्रिया। श्वास को बाहर ही छोड़ा और पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर। एक बार फिर से इस तरह से लगातार 20 से 30 बार पेट को अंदर बाहर करना। ये हमारी पाचन क्रिया को दुरुस्त करने का प्राणायाम या क्रिया है, अग्निसार क्रिया। हमने 3 प्राणायाम किए, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, और 2 क्रियाएं कर रहे हैं हम। एक तो अग्निसार क्रिया की और एक न्योली क्रिया, पेट की शुद्धि के लिए, पेट के पाचन क्रिया को सही करने के लिए। न्योली क्रिया, श्वास को बाहर छोड़ा, पेट को बीच में से तो ढीला छोड़ देंगे, साइड से थोड़ा सा हल्का सा टाइट करते हुए गोल घुमाएंगे। इस तरह से पेट को दही मथने की तरह गोल गोल घुमाना। एक बार प्रयास करेंगे, पेट को बीच में से ढीला छोड़ते हुए, साइड से थोड़ा सा टाइट करते हुए।
तरह से न्योली क्रिया का अभ्यास। न्योली क्रिया के अभ्यास के बाद उज्जाई प्राणायाम गले के लिए, थायराइड को ठीक करने के लिए, सांसों के रोगों को दूर करने के लिए, नाक की हड्डी बढ़ी हुई है उसको ठीक करने के लिए, गले में खराश, खांसी, जुकाम, गले से संबंधित सभी रोगों के निवारण के लिए उज्जाई प्राणायाम। गले को टाइट करके नाक से श्वासों को भरना, घर्षण के साथ भरना और थोड़ी देर रोक के रखना, फिर दाई नाक को तो बंद करना है और बाई से सांस को बाहर छोड़ना। इस तरह लंबा सांस भरा, थोड़ी देर रोक के रखा, फिर दाई नाक को बंद करके बाई से सांस को बाहर छोड़ दिया। फिर से करेंगे, गले को पूरा टाइट करते हुए घर्षण के साथ सांस को भरेंगे। और इस तरह से 3 से 5 बार, 21 बार, 11 बार अपने रोग के अनुसार लगातार प्राणायाम के अभ्यास को करना और सुबह और शाम दोनों वक्त करना। हमने कुल 4 प्राणायाम का अभ्यास किया। पहला प्राणायाम भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य प्राणायाम और ये चौथा उज्जाई प्राणायाम। और मध्य में हमने 2 क्रियाएं भी की, पेट की शुद्धि के लिए, पेट के पाचन तंत्र को दुरुस्त करने के लिए, अग्निसार क्रिया और न्योली क्रिया। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम से पहले थोड़ा सा पैरों को सामने खोल लेंगे, एक बार रिलैक्स कर लेंगे, क्योंकि लगातार बैठने की आदत नहीं होती तो हम लगातार बैठ नहीं पाते हैं। तो बीच बीच में इसलिए सूक्ष्म व्यायाम कर लेने चाहिए। घुटनों को खींचना और छोड़ना, अपनी तरफ खींचना, घुटनों को और छोड़ना। हिलाना। पैरों के जॉइंट से संबंधित जो बीमारियां हैं वो इन सूक्ष्म व्यायाम से धीरे धीरे ठीक होने लगती है। इनको करने से पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, जिससे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो पाती है और हमारे ब्लॉक हुई नसें, नाड़ियाँ भी धीरे धीरे खुलने लगती हैं। थोड़ा पैरों को पटकना, झटकना, पैरों को झटक ले थोड़ा थोड़ा।
ये कर लें। और इसके साथ बटरफ्लाई 1 मिनट करेंगे और साथ में भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आधे से 1 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम का भी अभ्यास किया और साथ में हमने बटरफ्लाई भी किया। अब अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, सबसे अधिक लाभकारी प्राणायाम। इसी अनुलोम विलोम प्राणायाम को जब हम धीमी गति से करते हैं तो नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं, नाड़ियों की शुद्धता के लिए। पहले हमने 4 प्राणायाम किए, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य और उज्जाई प्राणायाम। और अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। आज 10 मिनट लगातार का अभ्यास करेंगे और प्राणायाम का राजा कह सकते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम को। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों अगर लगातार किए जाएं प्रतिदिन सुबह शाम आधा घंटा, तो भयंकर से भयंकर रोग भी शरीर से दूर कर सकते हैं। डायबिटीज, बीपी, हार्ट की दिक्कत, जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हमें हो गए हैं उनको दूर किया जा सकता है अनुलोम विलोम और कपालभाति के लगातार अभ्यास से। विलोम प्राणायाम का अभ्यास जैसे प्रतिदिन हमने सीखा भी है, एक बार फिर से सीखेंगे। दाएं हाथ से दाएं अंगूठे से दाएं नासिका को बंद करना, बाएं से श्वास अंदर भरना। जैसे श्वास भरेंगे तो बीच की 2 उंगलियों से हम बाएं नाक को बंद करेंगे और दाएं से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। और जैसे ही दाएं नाक से श्वास बाहर छोड़ा, दाएं से ही दोबारा भरेंगे और फिर अंगूठे से दाएं को बंद करेंगे और बाएं से श्वास को बाहर छोड़ देंगे। एक बार करेंगे, सीखेंगे। श्वास भरा, बीच की 2 उंगलियों से बंद किया, छोड़ दिया, फिर दोबारा भरा, फिर अंगूठे से बंद किया, छोड़ दिया, भरा, छोड़ दिया। कोशिश करेंगे कि हम दाएं हाथ से करें तो लाभ अधिक मिलता है। अगर किसी कारणवश हम दाएं हाथ से नहीं कर पाते हैं तो हम बाएं हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन अधिक लाभ हमें तभी मिलता है जब हम दाएं हाथ से करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बाएं हाथ से करेंगे तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। लाभ बाएं हाथ से भी मिलता है, लेकिन लाभ का प्रतिशत थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी है कि हमें दाएं हाथ से लगातार अनुलोम विलोम का अभ्यास किया जाए। आंखें बंद रख के कमर गर्दन को सीधा रखते हुए अगर हम प्राणायाम को करते हैं,
श्वासों के ऊपर ध्यान टिकाते हुए, तो प्राणायाम का लाभ कई गुना तक बढ़ जाता है। ये एक प्रक्रिया, श्वास भरा, दूसरी तरफ से छोड़ा, जहाँ से छोड़ा वहीं से भरा, दूसरी तरफ से छोड़ा। तो 2 ही बार एक प्रक्रिया में श्वास अंदर लिया, 2 ही बार श्वास को बाहर छोड़ा, और एक बार श्वास को अंदर भरने में 2 से 3 सेकंड लगे और 2 से 3 सेकंड ही श्वास को बाहर छोड़ने में। तो लगभग 10 से 12 सेकंड में एक अभ्यास, 1 मिनट में लगभग 5 से 6 अभ्यास अनुलोम विलोम के। और जब हम 5 मिनट करेंगे तो 30 अभ्यास, और 10 मिनट करेंगे तो 50 से 60 अभ्यास लगातार। तो कोशिश करेंगे 8 से 10 मिनट लगातार करने की, आंखें बंद, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, कीर्तन के साथ, भजन के साथ। नाड़ी शोधन प्राणायाम कहें, अनुलोम विलोम प्राणायाम कहें। अनुलोम विलोम प्राणायाम से हमारे शरीर की जो ब्लॉक हुई नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, वो धीरे धीरे खुलने लगती है और हमारे नाड़ियों को शुद्ध करता है, शोधन का काम करता है। नाड़ियों में अगर किसी तरह की गंदगी जमा हो गई है तो उसको सफाई का काम कौन करता है? अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि श्वासों के माध्यम से ही हम अपनी ब्लॉक हुई नसों को खोल सकते हैं, ब्लॉक हुई नसें की सफाई कर सकते हैं। और कोई भी अभी तक किसी भी चिकित्सा विज्ञान में ऐसी विधि नहीं बनी है कि हम अपनी नाड़ियों को शुद्ध कर सकें, साफ कर सकें। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम इतना ज़बरदस्त प्राणायाम है कि ये हमारी नसें, नाड़ियों को भी साफ करता है, शुद्ध करता है, नाड़ियों को शोधित करता है। तो लगातार करेंगे, और 5 मिनट से पहले तो किसी को रुकना नहीं है। और जो अभ्यास बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी ज़बरदस्ती करते हुए 10 मिनट तक तो लेके जाएं। लगातार हम 22 दिन से इस सत्र में अनुलोम विलोम का अभ्यास करते आ रहे हैं। तो 5 मिनट का अभ्यास तो सभी का होगा, और जो थोड़ा सा अभ्यास बढ़ा सकते हैं वो 10 मिनट तक आज इसको लेके जाएंगे, करते रहेंगे। .com. भजन कीर्तन के साथ प्राणायाम करेंगे।
थक जाए तो दूसरे हाथ का सहारा लेके भी कर सकते हैं।
acne busters on Nykaa instead. Start with a gentle cleanser. Use a saline. इस तरह लगातार 10 मिनट अनुलोम विलोम का अभ्यास। कपालभाति और अनुलोम विलोम का लंबा अभ्यास करने से हमारे शरीर के अंदर के रोग भी मिटने लगते हैं। कपालभाति करने से हमारे चमड़ी से संबंधित कोई भी रोग, सोराइसिस, खास, दांत, खुजली, पेट से संबंधित रोग, लीवर के, किडनी के, पैनक्रियाज के, सभी रोग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। लेकिन शर्त एक ही है, लगातार करना है, लंबे समय तक करना है। और रोग अधिक गंभीर है, अधिक बड़ा रोग हो गया है तो आधा घंटा, 1 घंटा और सुबह शाम दोनों वक्त करना है। अनुलोम विलोम भी लगातार करना है और कपालभाति भी लगातार करना है। दिखने में दोनों ही प्राणायाम बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन अगर दोनों का अभ्यास लगातार लंबे समय तक किया जाए तो हमारे शरीर के बड़े से बड़े रोग भी दूर हो जाते हैं। डायबिटीज, बीपी की दिक्कत, हार्ट की दिक्कत, पेट से संबंधित किडनी के रोग, लीवर के रोग, स्किन के रोग, बालों के, आँखों के, सभी रोग धीरे धीरे दूर होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन शर्त याद रखनी है, लगातार करना है और लंबे समय तक करना है। अगर रोग अधिक गंभीर है तो आधा घंटा, 1 घंटा भी इनका अभ्यास किया जा सकता है। लगातार 1 घंटा, आधा घंटा ना कर पाएँ तो 10-10 मिनट, 5-5 मिनट बारी बारी से 5 मिनट कपालभाति किया, 5 मिनट अनुलोम, फिर से कपालभाति किया 5 से 10 मिनट, फिर से अनुलोम। इस तरह अल्टरनेटिवली दोनों प्राणायाम का अभ्यास हम कर सकते हैं। अब अंतिम 3 प्राणायाम हम करेंगे जो स्ट्रेस के लिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, हमारे माइंड को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही ज़रूरी। बच्चों के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, युवाओं के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिनको रोग विशेष नहीं है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये रोगों से बचाता है, साथ में ही हमारे माइंड को शार्प करता है, हमारे दिमाग की स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे को एक बार में ही पढ़ा हुआ याद रहने लग जाता है। बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना नहीं पड़ता है। लगातार करना अभ्यास और अनुलोम विलोम से माइंड को शार्प करना। जो लाभ हमें शीर्षासन से प्राप्त होते हैं वो लाभ हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम से भी प्राप्त होते हैं। अब अंतिम 3 प्राणायाम करेंगे हम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। माइंड को शार्प करने के लिए, माइंड को रिलैक्स करने के लिए, चिंता, अवसाद, तनाव से मुक्ति पाने के लिए भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम और प्रणव प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करेंगे? पहली उंगली माथे पे, 3 उंगलियां आंखों पे, कान अंगूठे से बंद, लंबा गहरा श्वास भरते हुए नाक से भ्रमर की तरह, भंवरे की तरह गुंजन करना है। 3 बार कम से कम सभी करेंगे।
आंखें बंदी रखते हुए कमर गर्दन को सीधा रखते हुए दोनों हाथ घुटनों पर ले आएंगे और 3 बार पवित्र पावन ओम शब्द का उच्चारण लंबा गहरा सांस भरते हुए मुख से करेंगे। इस तरह 3 से 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार अपने रोग के अनुसार, चिंता में तनाव से ग्रसित हैं, स्ट्रेस अगर बहुत अधिक बढ़ गया है तो लगातार इन प्राणायाम का अभ्यास करके हम स्ट्रेस से मुक्ति पा सकते हैं। अंतिम प्राणायाम प्रणव प्राणायाम। श्वासों की गति बिल्कुल धीमी, सामान्य और श्वासों पे ध्यान टिकाने का कोशिश महसूस करना, किस तरह से श्वास हमारे शरीर के भीतर प्रवेश कर रहे हैं और प्राण वायु, प्राण ऊर्जा हर श्वास के साथ हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, हमें ऊर्जावान बना रही है, हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार कर रही है। और जैसे जैसे श्वास को हम बाहर छोड़ रहे हैं तो श्वास के साथ अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड, अंदर की व्याधियाँ, अंदर के रोग श्वासों के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं। ऐसा ध्यान करते हुए, श्वासों पर ध्यान टिकाते हुए 1 से 2 मिनट बैठने का अभ्यास, बिल्कुल शांत होते हुए, बिना किसी शोर के, बिना किसी तनाव के, रिलैक्स रखते हुए बॉडी को 1 से 2 मिनट प्रणव प्राणायाम। तरह 1 से 2 मिनट प्रणव की आराधना के बाद दोनों हाथ के थैलियों को आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे पूरा और आंखों पे चेहरे पे रखते हुए धीरे धीरे आंखों को खोल लेंगे। आपस में रगड़ेंगे, गर्म करेंगे पूरा। से आज हमने सत्र को रखा मेन प्राणायाम पे फोकस करते हुए। लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक हमने प्राणायाम का अभ्यास किया। 8 प्राणायाम किए, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और अंत में 3 भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव प्राणायाम। बीच में 2 शुद्धि की क्रियाएं की, पाचन क्रिया को दुरुस्त करने के लिए अग्निसार क्रिया और न्यूली क्रिया। इस तरह लगातार अभ्यास बनाना है प्राणायाम का। जिनको रोग विशेष हो गया है, शरीर में व्याधियां आ गई है, उनको इन प्राणायाम का अभ्यास लंबा करना है। शरीर अगर मोटापे से ग्रस्त हो गया, वजन अधिक बढ़ गया है, तो कपालभाति वजन को नियंत्रित करता है, वजन को कम करता है। जैसे जैसे झटके के साथ श्वास छोड़ते जाते हैं, पेट हिलता है, तो हमारा वजन भी धीरे धीरे कम होने लग जाता है। वजन कम करने के वैसे 10 अभ्यास हमने प्रतिदिन बताए भी है, और उनके साथ में अगर कपालभाति लंबा किया जाए तो
बहुत तेजी से वजन को कम किया जा सकता है। अंत में 2 अभ्यास बैठे बैठे वजन कम करने के करवा देते हैं और फिर आज के सत्र को समापन की ओर लेकर चलते हैं। बैठ के करने के 2 अभ्यास कमर को लचीला बनाने के लिए और वजन को भी कम करने के लिए। किसी दिन बीच में प्राणायाम का अभ्यास लंबा करने का अभ्यास बनाएं। एक ये अभ्यास किया और अंत में लास्ट चक्की चालन। एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से। और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए अगर शीर्षासन का अभ्यास कर सकते हैं तो शीर्षासन का अभ्यास भी कर लेंगे। इस तरह से शीर्षासन का अभ्यास भी युवा और बच्चे या जो प्रतिदिन करते हैं वो कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा शरीर मजबूत होता जाएगा, लंबे समय तक हम आसन प्राणायाम करते जाएंगे तो शीर्षासन का, कठिन आसनों का अभ्यास भी धीरे धीरे सिखाएंगे कि किस तरह से इन आसनों को हम घर पे भी कर सकते हैं। आज के सत्र को यहीं समापन करते हैं और कल फिर मिलते हैं